कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सुरेंद्र जैन जी, पुत्र स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश जैन, खेत वाले परिवार, प्रधान दिगंबर जैन समाज, गनौर हरियाणा। श्रीमान हरीश लता जैन बागड़ा, मानसरोवर जयपुर राजस्थान। अल्पेश विनोद गांधी जी, पायल रिया सिमोनी गांधी मुंबई महाराष्ट्र। श्रावक रत्न स्वर्गीय सुखपाल सिंह जी जैन, अंछाड़ वाले। श्रीमती सरोज जैन, श्रीमती वीना जैन, श्री प्रवीण जैन, श्रीमती शेफाली जैन, श्री नवीन जैन, श्रीमती प्रीति जैन, श्री मनीष जैन, श्रीमती किरण जैन, श्री अरुण जैन, श्रीमती अलका जैन, श्री प्रवीण जैन, श्रीमती अंजू जैन, श्री नितिन जैन। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन द्वारा शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ के आहार की उत्तम व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र एवं औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। इस धर्म कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे पुण्य कमा सकते हैं। एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सदस्यता 1 सप्ताह तक 11,000 रुपए, औषधि दान 11,000 रुपए, पिच्छी दान 11,000 रुपए, सदस्यता 1 वर्ष तक 21,000 रुपए, विशेष सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा कराएं एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आपके द्वारा दिया गया दान धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। जैन धर्म की प्रमुख आरिका माँ सृष्टि भूषण माता जी, जो जन जन के कल्याण के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं, जिन्होंने अभूतपूर्व धार्मिक एवं सामाजिक कार्य किए हैं, जिन्होंने दीन दुखी असहाय वृद्धों को सहारा दिया, जिनका शिक्षा के क्षेत्र में भी सराहनीय सहयोग रहा है, ऐसी पूज्य आरिका माँ सृष्टि भूषण माता जी वर्तमान में श्री महावीर जी अतिशय क्षेत्र राजस्थान में विराजमान हैं। आप सभी भक्तगण अधिक से अधिक संख्या में पूज्य माता जी के मंगल दर्शन का पुण्य लाभ अवश्य लें। जीवन में उसने बड़ी बात कर ली जिसने स्वयं से मुलाकात कर ली। जीवन में वही बड़ा काम करता है जो अपने आप से मुलाकात करता है। बाकी जन्म तो हर लोगों को मिलता है। कहा भी है कि जन्म तो पेड़ पौधों को भी मिलता है, पत्थरों को भी मिलता है, एक इंद्री को भी मिलता है, निगोदिया जीव को भी जन्म मिलता है, पापी को भी जन्म मिलता है। लेकिन कुछ होते हैं जो पाप को भी पुण्य में बदल देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं धरती पर जो देवताओं से बढ़कर पूजे जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो दानव से भी गिर जाते हैं, दानवता से भी नीचे गिर जाते हैं। कुछ की पूजा होती है, कुछ को पत्थर मारे जाते हैं, किसी के आगे आरती के दीप उतारे जाते हैं, किसी को आग लगाई जाती है। और ये जन्म से निर्धारित नहीं होता है, ये हमारी जीवन शैली से निर्धारित होता है कि हम क्या बनते हैं। क्योंकि दुनिया में हर लोग आते हैं, लेकिन हर लोग महान बनकर नहीं जा पाते हैं। हमें जीवन में ऐसा बनना है तो उसके लिए क्या करना है? अपनी नजरिया बदलना है, अपना सोच बदलना है, अपने संस्कारों को सही करना है। क्योंकि जो चीज़ हम एक बार देखते हैं, बार बार देखते हैं, हम कुछ चीज़ों को ऐसा होता है बार बार देखते हैं तो फिर हमसे गलत हो जाता है। हम बार बार गलत पोस्टर देखते हैं, बार बार गलत बातें सुनते हैं, गलत लोगों की संगति में जाते हैं, तो धीरे धीरे हमें वही आदत पड़ जाती है और हम वैसे कार्य करने लगते हैं। इसलिए दौलत राम जी कहते हैं, परिद्रव्य नित्य भिन्न आप में रुचि सम्यक भला है, आप रूप को जान पनो सम्यक ज्ञान कला है। ज्ञान कला उसे नहीं कहा है, आचार्यों ने ज्ञान कला उसे नहीं कहा है जिसे कि आप ज्ञान समझते हैं, थोते शब्दों को आप ज्ञान समझते हैं। आज का आदमी शब्द ज्ञान को ज्ञान समझता है, जबकि ज्ञान का मतलब है अध्यात्म में आना, ज्ञान का मतलब उत्थान की तरफ जाना। यदि ज्ञानी होकर आपको पता हो कि गड्ढा है और आप फिर गिर जाएं तो आपकी ज्ञान का क्या मतलब निकला? इसी प्रकार से आपको पता है आगे दुर्घटना है और आप फिर भी दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं तो आपके ज्ञान का कोई मतलब नहीं है। आज तो हमारी हालत वो ऐसी हो गई है कि ज्ञान भी चल रहा है, शब्द ज्ञान चल रहा है,
लेकिन हमारी क्रियाओं में, हमारे जीवन में, हमारे प्रैक्टिकल में नहीं आ पा रहा है। जैसे एक शिकारी ने देखा, शिकारी रोज देखता था कि चिड़िया कितनी मारना है, कहाँ मिलेंगी, लेकिन वहीं एक दयालु भी एक चिड़ी मार रोज जंगलों में जाकर चिड़िया मारता था। वही एक दयालु को, एक ज्ञानी को भाव में आया कि इन्हें सिखा दूं तो ये बैठेंगे नहीं, इन्हें बता तो दूं कि तुम शिकारी के जाल में मत फंसना। उसने सब चिड़ियों को, तोतों को बुलाया और मीटिंग की, उन्हें सिखाया, क्योंकि सिखाया सिर्फ पशु पक्षियों को जा सकता है। आदमी तो बहुत बेईमान हो गया, मुंह में राम बगल में चिर रहे, ऐसा हाल हो गया, राम राम रटना, पराया माल अपना, ऐसी जिंदगी हो गई। उसने सोचा चलो तोतों को ही सिखा देता हूँ। तोतों को सिखाया, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा। उसने सिखाया कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाने डालेगा, जो जाएगा फंस जाएगा, मर जाएगा, पछताएगा, कभी मत जाना, कभी मत खाना, कभी फंस मत जाना। 2 दिन के बाद तोते सारे दोहराने लगे, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाने डालेगा, मत जाना, खाने में मत फंस जाना वरना पछताओगे, मर जाओगे, बच जाना, उसकी बातें नहीं सीखना। सब तोते गाने लगे। 2 दिन के अंदर ज्ञानी खुश हो गया कि अब तो हमारे तोते को एक कोई भी नहीं मार सकेगा, क्योंकि ना ये जाएंगे, ना फंसेंगे, ना मरेंगे। आज मैंने बहुत बड़ा काम किया है। लेकिन हुआ उल्टा कि शिकारी आया, उसने देखा अरे अब तो कोई भी नहीं फंसेगा। लेकिन आप सांसारिक कामों के लिए क्या करते हैं, आप जोर लगाते हैं, एक बार हारते हैं, दोबारा बार प्रयत्न करते हैं। और आध्यात्म के लिए कोई एक बार हार जाए, आप उसको बार बार कहते हैं देखो इतने लोग हार गए, क्या करोगे, कोई नहीं चल पाता है। आप उसको गिरावट की बातें बताते हैं, उठाने की तरीका नहीं बताते हैं। उसी प्रकार से शिकारी ने कहा प्रयास तो करता हूँ। शिकारी ने कहा मैं प्रयास करता हूँ, आ जाएंगे तो ठीक है, नहीं आएंगे तो चला जाऊंगा जाल उठाकर। उसने जाल बिछाया और दानों को डाला और सारे तोते गा रहे थे, बड़े अच्छे से गा रहे थे। शिकारी को उम्मीद थी एक भी नहीं आएगा, लेकिन एक एक करके सारे तोते आते गए और जाल में बैठते गए, और जाल में बैठ के भी गा रहे थे शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाने डालेगा, जो जाएगा फंस जाएगा, मर जाएगा। हमारी हालत भी ऐसी है, आदमी कोई कम नहीं है। रोज मंदिरों में कहता है जग को जिसको मैं कहता था, जग में जिसको निज कहता था, वह छोड़ मुझे चल देता है। मैं आकुल व्याकुल गुलिता, व्याकुल का फल व्याकुलता है। मैं एकाकी एकत्व लिए सभी आते, तन धन को साथी समझा था, पर ये भी छोड़ चले जाते। हम भी तोतों से कम नहीं है, हम गा रहे हैं और तोते भी गा रहे थे वहीं बैठे बैठे, लेकिन गाने के बाद भी दोहरा रहे थे और बैठे भी थे, उसी जाल में बैठे थे। अब पकड़े गए थे, अब तो मौत ही थी निश्चित। हम और आप भी मोह के जाल में फंसे हुए हैं और गा रहे हैं, मोह के जाल में बैठकर भी अध्यात्म की बातें गा रहे हैं और सोच रहे हैं तोता रटंत से हमारे कल्याण हो जाएगा। हमारा कल्याण होने वाला नहीं। हमने बाहर के शब्दों के ज्ञान को ज्ञान समझ लिया। ज्ञान वो है जो हमारे जीवन को आमूल परिवर्तन कर दे। आज हमने कुरान के, कोई ने कुरान से, कोई ने जिनवाणी से, कोई ने पुराण से, कोई ने रामायण से, कोई ने महाभारत से और कोई ने गुरु ग्रंथ साहब से तोतों की तरह कुछ शब्द रट रखे हैं और सोचते हैं कि हमारा कल्याण हो जाएगा। हम उन महापुरुषों के जैसे चरित्र को अपनाएंगे नहीं, हम उस रूप हो जाएंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा, हमारे जीवन का उत्थान हो जाएगा। हम भी चाहते हैं कि हमारे जीवन का उत्थान हो, तो हमें चाहिए कि अपने जीवन में परिवर्तन लाएं। वो जीवन में परिवर्तन कैसे लाएंगे? तो जीवन में परिवर्तन लाना है तो हमें अपने आचरण को बदलना होगा, हमारी सम्यक श्रद्धा को लाना होगा। हमने आज तक जो पर द्रव्यों को अपना माना है, आज पर द्रव्यों के ज्ञान को ही हमने ज्ञान माना है।
आज हमारा दिल कुएं की भांति होना चाहिए, जिसके अपने स्रोत हैं, जिसके स्रोत समुद्र से बड़े हैं। समुद्र से पानी आ रहा है, धरती में आ रहा है, धरती से कुएं में आ रहा है, और उसका इतना विशाल दृष्टिकोण है, उसकी विशाल धरातल से संबंध है कि वो कुआं तो कहता है ले जाओ, किसी में पात्र हो तो ले जाओ, कोई भी भर कर ले जाओ, मैं खाली नहीं हूँगा, भरोगे तो और स्वच्छ रहूँगा, जितना खाली करोगे उतना भर लूँगा। लेकिन हौद कहती है कि मुझे बनाओ, बाहर से लाकर मुझे जोड़ो, ईंट पत्थर चूने लगाकर मुझे बड़ी करो, और उसके बाद जिसके पास जो पानी हो, टैंक में हो, नली में हो, बोरिंग में हो, सब ला कर मुझ पर डालो, और फिर भी मेरा खाली करोगे तो मैं तुरंत बताऊंगी, और खाली कर दोगे तो दोबारा नहीं भर पाओगे। क्योंकि कुआं कहता है कि मेरे लिए जो बीच के अवरोध हैं, मेरे सोत को फूटने में जो बीच के अवरोध हैं उन्हें हटा दो, मैं तो प्रकट हो जाऊंगा। लेकिन कुआं कहता है मैं तो प्रकट हूं, सिर्फ मेरे बीच के रुकावट के पत्थर को हटा दो। और हौद कहती है मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे पहले बनाओ, फिर पानी डालो, और निकालोगे तो तुरंत बताऊंगी। आज इंसान का दिल हौद हो गया है, हर रिश्ते खोखले हो गए हैं, पहले डालो फिर तुम्हें रिटर्न गिफ्ट देगा। अरे क्यों सोचते हो देने के बाद भी लेने का भाव होता है? तुम्हारे बच्चों को तुम यही संस्कार दे रहे हो कि जहां से मिले वहीं देना। वो परमात्मा से भी व्यापार करेगा, परमात्मा से भी कहेगा मुझे दो तब दूंगा। लेकिन हमें जीवन में चाहिए, हमारे पास है दोनों हाथ उलीचिए, दोनों हाथ उलीचिए, यही सयानों का जो मिला है, तन मिला है, सेवा में लगा दो, परोपकार में लगा दो, पूजा पाठ में लगा दो। ये तो तिल्लियों की तरह हैं, ये तो माचिस की तिल्लियों की तरह हमारी सांसें हैं। चाहो घर में आग लगा दो और चाहे तो आरती के दीपक जला लो, चाहो तो अगरबत्ती की खुशबू ले लो और चाहे तो गंदगी का ढेर लगा लो पास में। ये जिंदगी, हमारी सांसें, हमारा जीवन एक खाद की तरह है। चाहो तो फुलवारी में डाल दो तो बहुत फूल और फल लेकर आएंगे, और चाहो तो घर में गोदाम बना दो तो बदबू ही बदबू प्रकट करेंगे। आचार्य कहते हैं तुम्हें यदि जीवन में खुशबूदार पौधा बनना है, तुम चिंता मत करो, तुम जड़ों को पानी दो, पत्तों को अपने आप पहुंच जाता है। हमने आज तक पत्तों को पानी दिया है, जड़ों पर ध्यान नहीं दिया। हमारी जड़ें आत्मा से जुड़ी हैं। हम बाहर से कितने भी सुंदर हो गए, हमने बहुत विकास किया है, कच्चे मकान की जगह पक्के मकान बनाए हैं, टूटी फूटी सड़कों की जगह बढ़िया हाईवे बनाए हैं। हमारे यहाँ लालटेन या मोमबत्ती अगरबत्ती कह दें या छोटी सी मिट्टी के तेल की ढिबरी जलती थी, आज हमने बड़े बड़े बल्ब जलाए। मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है, सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है, सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। त्यागी वृंद के आहार दान है तू जो सदा संकल्पित है, वर्षों से संकल्पित है। आदिनाथ सृष्टि आदर्श सेवा समिति संचालित है, सेवा समिति संचालित
संचालित है। सम्मेद शिखर में शोभित, साधु सेवा में समर्पित। सम्मेद शिखर में शोभित, साधु सेवा में समर्पित। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन द्वारा शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ के आहार की उत्तम व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र एवं औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। इस धर्म कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे पुण्य कमा सकते हैं। एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सदस्यता 1 सप्ताह तक 11,000 रुपए, औषधि दान 11,000 रुपए, पिच्छी दान 11,000 रुपए, सदस्यता 1 वर्ष तक 21,000 रुपए, विशेष सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा कराएं एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आपके द्वारा दिया गया दान धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री पुष्प कुमार रारा, श्रीमती पुष्पा देवी रारा, श्री विकास रारा, जया रारा, श्री ऋषभ रारा, प्रियांशी रारा, मंजुश्री, पूना बाजार, इम्फाल, मणिपुर। स्वर्गीय बाबूजी डॉक्टर श्री लाजपत राय जी जैन सपरिवार, जंगपुरा, दिल्ली। श्रीमती सुधा जैन, धर्मपत्नी श्री आनंद जैन जी, C130 पुष्पांजलि एनक्लेव, दिल्ली। श्री ओम प्रकाश सरावगी, पौत्र अभिषेक ऋषभ अभिनंदन सरावगी, निवासी सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल।